You need to back off. एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शी हल्क के पास फर्म के एक क्लाइंट का नया केस आया है। लिव फ्रॉग नाम का एक सुपर ह्यूमन जेकबसन पर एक फॉल्टी सुपरसूट देने के लिए मुकदमा दायर करता है। इसके बाद फाइनली मैट मर्डॉक की एंट्री होती है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैट अदालत में जेकबसन के लॉयर है जो उसके केस को लड़ेंगे। अब फर्स्ट टाइम अदालत में किसी लॉयर द्वारा केस के सिलसिले में पॉइंट टू पॉइंट बातें और फैक्ट देते हुए दिखाया गया। इसी बीच लिव फ्रॉग अनजाने में ये खुलासा कर देता है कि उसने सूट का उपयोग करने के लिए जेकबसन के इंस्ट्रक्शन की अवहेलना की और जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया, जिससे सूट बुरी तरह फट गया। इस खुलासे से लिव फ्रॉग ने जेकबसन पर किए आरोपों को डिसमिस किया जाता है और वो ये केस जीत जाता है। लेकिन शी हल्क द्वारा लिव फ्रॉग का झूठा केस लेने पर जेकबसन उस पर बेहद नाराज हो जाता है। केस हारने के बाद जब जेनिफर एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहां मैट मर्डॉक आ जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब जेनिफर उससे पूछती है कि इतने छोटे से केस के सिलसिले में न्यूयॉर्क से अमेरिका आना कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तब इस पर मैट कहता है कि जेकबसन एक अच्छा सुपर हीरो सूट डिजाइनर है, उसका भी सूट उसने ही डिज़ाइन किया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है और सच्चाई के लिए वो कोई भी केस लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी बीच मैट को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किसी ने जेकबसन को किडनैप कर लिया है, तो वो उसे बचाने निकल जाता है। कुछ देर बाद जेनिफर को भी पता चलता है कि लिव फ्रॉग पर कोई सूट वाला बंदा अटैक कर रहा है, तो वो भी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। अब पहली बार मैट को हमें डेयर डेविल के सूट में दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जहां शी हल्क उस पर बेहद अटैक करती है, लेकिन डेयर डेविल उसके अटैक से बचकर लिव फ्रॉग का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शी हल्क अपनी पावरफुल ताली बजाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे पकड़ लेती है और उसका मास्क हटाती है, तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि लॉयर मैट मर्डॉक है। उसे देखकर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो बताता है कि लिव फ्रॉग ने जेकबसन को किडनैप कर लिया है और मुझे उसे बचाना है। तो वो पूछती है कि तुम तो अंधे हो, फिर ये सब कैसे कर लेते हो। तो मैट उसे बताता है कि वो लोगों की धड़कन सुनकर रेडार सेंस और इको लोकेशन की पावर की मदद से पता कर सकता है कि कौन कहाँ है। यहाँ तक कि वो उसकी धड़कनों को भी सुन रहा है, जो अभी बेहद तेजी से धड़क रही है। उसकी बातें सुनकर वो उसकी फैन हो जाती है और उसकी मदद करने लगती है और अब दोनों मिलकर लिव फ्रॉग और उसके गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं। ये सब देखकर लिव फ्रॉग भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। अब जेकबसन को लिव फ्रॉग से छुड़ाने के लिए शी हल्क ने डेयर डेविल की मदद की, इसीलिए जेकबसन जेनिफर को माफ कर देता है। इसके बाद जेनिफर और मैट दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और अपने कमरे में एंजॉय करते हैं। अगली सुबह डेयर डेविल बगैर शूज पहने न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। इधर निकी जेनिफर से मिलने आती है और उसे साउथ कैलिफोर्निया में होने वाले गाला इवेंट जाने के लिए तैयार होने को कहती है। यहाँ जेनिफर दर्शक से बात करने लगती है और अगला एपिसोड फिनाले होने की बात करती है, लेकिन अब तक तो ये एपिसोड एंड हो जाना चाहिए था, एंड नहीं हुआ, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है कहकर जेकबसन ने बनाई चमकीली ड्रेस पहनकर वो गाला इवेंट में जाती है, जहां उसे फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। यहाँ वो सबको मीडिया के सामने थैंक्स बोलती है और अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी इंटेलिजेंशिया वाले बैकग्राउंड में स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स को हैक कर लेते हैं और शी हल्क के बारे में बुरी बातें बोलकर उसने जोश के साथ बिताए प्राइवेट मोमेंट की वीडियो फुटेज लीक कर देते हैं। ये सब देखकर शी हल्क बेहद खवल जाती है और एक मुक्के से स्क्रीन को तोड़ देती है। यहाँ पहली बार उसका मॉन्स्टर रूप दिखाई देता है, जिसे देख सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पास में फोटो ले रहे इंटेलिजेंशिया के एक मेंबर को वो पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल वाले उसे रोक देते हैं और इस मॉन्स्टर लुक के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। ये एपिसोड अब तक दिखाए गए सभी एपिसोड में से सबसे बेस्ट और गूज़बम्प्स वाला एपिसोड था। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।